हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कक्षा नवमीं सेम उसी के 5वें पाठ सूक्ति मौक्तिकम के ऊपर यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। टर्म 1 में जो एमसीक्यू आने वाले हैं, इस पाठ में से क्या क्या एमसीक्यू इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या आ सकते हैं, उन्हीं पे आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो बनाए जा चुके हैं, उनको भी आप अवश्य देखिए। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पाठ में से प्रसंगानुकूल अर्थ चयन 4 नंबर का, प्रश्न निर्माण 5 नंबर का और भाषिक कार्य 6 नंबर का, ये वाले प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं। इनमें से भी हमने छटनी कर दी है कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर स्थूल पदानि आधिकृत्य प्रश्न निर्माण है। तो जो स्थूल पद है यहाँ पे उसके जगह प्रश्न निर्माण करना है। वृत्ततः क्षीण है हतः भवति, तो वृत्ततः की जगह ये यहाँ हो जाएगा कीन। धर्म सर्वस्वम, इसकी जगह हो जाएगा किम। वृक्षाः, स्थूल पद दिखाई दे रहा होगा आपको, वृक्षाः की जगह हो जाएगा के। खलानाम, खलानाम की जगह हो जाएगा केसाम। इसी प्रकार अगले पेज पे आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भिन्न प्रकृति पद चुनने हैं। तो जितने पद यहाँ पे दिखाई दिए हैं, लिखे हुए हैं, सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनमें एक पद भिन्न है। कैसे पता चलेगा? जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम, ये सब एक जैसे हैं। सर्वस्वम इसमें जो है वो अलग प्रकृति का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वस्वम। यत्नेन वचनेन प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, तो यहाँ सब लेन लेन नेन नेन या वचने अलग दिखाई दे रहा है, ये सप्तमी का है, बाकी सब तृतीया के हैं। श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, तो श्रूयताम सुनना, धारण करना, क्षमा करना, ये सब एक जैसे हैं। धनवताम यहाँ वाले जो शब्द हैं वो भिन्न प्रकृति वाले हैं। जंतव है, नद्य है, विभूति है, परिता है, यहाँ पर भी परिता अव्यय है, तो ये भिन्न प्रकृति वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिता। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पर विलोम शब्द दिए हुए हैं। विलोम शब्द कोई सा भी इधर वाला उधर वाला पूछा जा सकता है। इनके अर्थ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पेया यानी पीने योग्य, अपेया जिसको पिया नहीं जा सकता। पूर्वार्ध सुबह दोपहर से सुबह तक का टाइम, परार्ध दोपहर से शाम तक का टाइम। खलानाम दुष्टों का, सज्जनानाम सज्जनों का। अनुकूलानि अपने अनुकूल, प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल। लघवी छोटी, गुरवी बड़ी, तो इनमें कोई भी शब्द किधर वाला भी पूछा जा सकता है। इसका विलोम जो है एक दूसरे से रिलेटिव जो विलोम है वो आपने वहाँ चयन करना होगा और उत्तर देना होगा। जैसे देखिए, भाषिक कार्य के आधार पर अगर पूछा जाए तो यहाँ सताम विभूति है, परोपकाराय भवन्ति अंडरलाइन किया हुआ विभूति है। विभूतियाँ मतलब क्या हो जाती है? सज्जन लोगों की जो विभूति होती है वो होती है समृद्धि। यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका समृद्धि। नीचे वाले हम देखिए, नद्या स्वयं अम्बाह न पिबंती, नदियाँ स्वयं क्या नहीं पीती? जल नहीं पीती, उत्तर हो जाएगा जल। अगले पेज पे देखिए, अब यहाँ पे यत्नेन वृत्तम रक्षित, वृत्तम अंडरलाइन किया गया है, तो यत्न से पूर्वक रक्षा करनी चाहिए वृत्त की, किसकी? चरित्र की। और यहाँ पे वृत्तम की जगह अगर मान लो दिया हुआ होता वित्तम, तो वित्तम का मतलब यहाँ हो जाता फिर धनम। ये दोनों में से कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखें। नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके पीने योग्य नहीं रहती हैं, तो आसाद्य का मतलब यहाँ पे होता प्राप्य, समुद्र को प्राप्त करके। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पर दोषा इति पद से विलोम पदम, यहाँ पे दोषा शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम पद क्या होगा? तो सभी को पता होगा दोष का विलोम शब्द होता है गुण, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा गुणः। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पर
लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, यहाँ पे अव्यय पद पूछे गए हैं। इस वाक्य में अव्यय कितने हैं? तो अव्यय गिनते हैं। यहाँ पे पूरा भी अव्यय होता है, च भी अव्यय होता है और पश्चात भी अव्यय होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पाठ में से बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीन त्रीणी। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने श्लोक दिया हुआ है। श्लोक में से गुरवी इति पद से विलोम पदम, तो गुरवी का हमने पहले यहाँ पे विलोम पद पढ़ा था। गुरवी का विलोम पद होता है लघवी। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए श्लोक लिखा हुआ है, इसमें वित्तम पद से क्या अर्थ है? वित्तम, तो वित्त का अर्थ होता है धन, पहले हम पढ़ चुके हैं धनम। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक में वृक्षा इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, यहाँ पे ये जो वृक्ष है वो कर्ता है, कर्तृपद यानी कर्ता, और इसका क्रियापद भूला गया है। क्रियापद जो ढूंढा गया है, क्रियापद वैसे वाक्य अगर होता तो उसके अंत में होता है, लेकिन क्रियापद का मतलब होता है जो कार्य होता हुआ दिखाई दे, और कर्ता जो होता है वो जो कार्य हो रहा है उसको करता हुआ दिखाई दे, वो करता होता है। तो दोनों में ही इम्पोर्टेंट आपने जो है ना कार्य ढूंढना है, कार्य। तो यहाँ पे जो वृक्ष शब्द है उससे रिलेटिव कार्य आपने ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए श्लोक में, श्लोक हमारे पास लिखा हुआ होगा, यहाँ पे वृक्ष, ये है वृक्ष। वृक्ष यहाँ पे है कार्य करने वाला, और कार्य क्या कर रहा है? खादंती, खाने का कार्य कर रहा है। तो इसका उत्तर हो गया खादंती। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर आप थोड़ा सोच विचार करके और ध्यान से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से बन रहे हैं, तो यकीनन आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट।